पहली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कि सभी 9 सीटों पर सहमति बन गई है। कल सीईसी की अब बैठक होगी, जिस बैठक में नामों पर चर्चा होनी है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। अब सभी जो 9 सीटें हैं उन पर सहमति बन गई है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के दूसरी दौर की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बैठक वहां पर चल रही थी, ये बैठक दूसरे दौर की थी। अब फिलहाल जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। सभी जो 9 सीटें हैं उन पर सहमति भी बन गई है। सभी वहां पर बैठकर बातचीत कर रहे थे और उसके बाद में ये 9 सीटों पर सहमति बनी है। अब इसके बाद में जो आगे की रणनीति है वो ये है कि कल सीईसी की बैठक होगी, जिसमें नामों की चर्चा होगी। तो चुनावों की तैयारियां तेज हैं। इसी में हर एक पार्टी फूंक फूंक कर कदम भी रखना चाहती है और आगे बढ़ना भी चाहती है। प्रदीप कुमार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। प्रदीप जी, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दूसरे दौर की चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। लगभग कितना समय हो चुका है बैठक खत्म हुए और क्या कुछ विशेष रहा है इस बैठक में? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है। दिल्ली में ये बैठक हुई है वार रूम में कांग्रेस की, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा में जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उनके नाम तय किए गए हैं। इससे पहले दौर की जो बैठक दोपहर में हुई थी, करीब 1.5 घंटा चली थी, और इस बैठक में भी करीब 4 से 5 नाम पर मोहर लग गई थी, ये जानकारी मिली थी। और उसके बाद अब जो बैठक शुरू हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण रही है, और जानकारी जो मिली है वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हरियाणा में दूसरे दौर की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम जो फाइनल हुए हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है हरियाणा में। स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 9 नाम पर उम्मीदवार के नाम तय कर लिए हैं। अब कल शाम को एक बैठक होनी है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की। इस बैठक में इन नामों को मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को औपचारिक तौर पर मंजूर किया जाना है, ये जानकारी मिल रही है। बैठक के बाद खुद प्रभारी हरियाणा मामलों के दीपक बाबरिया का बयान आया है, जिसमें उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक को लेकर जानकारी दी है। यानी कल जो बैठक होगी उसमें इन नामों को मंजूर किया जाएगा। कौन से नाम है सीट वाइज जो फार्मूला तय किया था पार्टी ने, इससे पहले दिन में हमने बात की थी अलग अलग नेताओं से, तब उन्होंने कहा था कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी पार्टी। इससे पहले सहमति नहीं बन पाई थी सीईसी की बैठक में, और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाए, एक नाम तय की जाए। अगर ज्यादा सीट पर उम्मीदवार हैं दावेदार, तो वो नाम भी वहां पर लाए जाए, ताकि उस पर सीईसी चर्चा कर सके और उस सभी पहलू को देख सके जिस पर उन्हें मोहर लगानी है, जिस नाम को तय करना है। तो पैनल तय किया है स्क्रीनिंग कमेटी ने। अभी भी ये बैठक खत्म हुई है तो जानकारी मिलेगी बाद में, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के फौरन बाद जब दीपक बाबरिया ने बयान दिया है, जो प्रभारी हरियाणा के, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सस्पेंस खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तस्वीर उन्होंने साफ कर दी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये जरूर है कि रोहतक से दीपक हुड्डा का नाम ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो फाइनल हुआ है। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। 1 से 2 नाम भी हो सकते हैं। सिंगल सीट पर चर्चाएं हैं कि वो नाम स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल किए हैं, जिनको कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। तो इंतजार है कल की बैठक का। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों के नाम जो कि सामने, अब इसमें कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नामों के जो मैदान जंग में होंगे, कौन कौन से नाम सामने आए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है कि कौन कौन से वो नाम होंगे जिस पर चर्चा हुई है? देखिए, ये अब बैठक अभी खत्म हुई है, और इससे पहले जिस तरीके से जो नाम चर्चाओं में थे, तो ये जरूर है कि उन पर विराम लग गया था, ये कहते हुए कि कहीं न कहीं कुछ नाम चौंकाने वाले आ सकते हैं, और इसलिए सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वही नाम रहेंगे जो चर्चाओं में रही हैं। क्योंकि विकल्प के तौर पर देखिए, मजबूत उम्मीदवार लाना और कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं हरियाणा में इस बार हो सकती हैं, ये कांग्रेस कह रही है। हमने देखा है चौधरी बीरेन्द्र सिंह की ज्वाइनिंग के दौरान तमाम पार्टी नेता एकजुट नजर आए थे उस मंच पर, जो एआईसीसी में जो ज्वाइनिंग हुई थी बीरेन्द्र सिंह की। तो ये जरूर है कि एकजुट कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो वो विरोधी यानी बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी, अन्य दलों को चुनौती देगी, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए प्राथमिक तौर पर अब ये देखना होगा कि क्या पैनल में बदला गया है, पूरे पैनल बदले गए हैं, नाम बदले गए हैं, या फिर उन्हीं में से नामों में से जो नाम चल रहे हैं चर्चाओं में उन्हीं पर अंतिम मोहर लगी है। फिलहाल जो सीटें 9 सीटें हैं
उन पर नाम तय हुए हैं। तो अभी तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि कल की बैठक महत्वपूर्ण रहेगी। और इस बीच अभी अभी बैठक खत्म हुई है, इस बीच अब ये नाम ढूंढे जाएंगे, तलाशे जाएंगे और ये अगली जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर जल्द ही, इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ये जरूर है कि बैठक अभी भी खत्म हुई है और पैनल में जो नाम तय किए गए हैं, सिंगल नाम ये बताया जा रहा है कि रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम पहले से ही वो तय था, वो चुनाव लड़ेंगे। और जब ये साफ किया है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो तस्वीर बनकर उभर रही कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा अन्य 8 सीटों पर जो नाम, एक से दो ज्यादा नाम थे, उन पर कौन नाम फाइनल हुआ है वो जल्द ही हम जानकारी लेकर फिर आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल, कौन कौन सी सीट पर कौन कौन होंगे ये जानना जरूरी है। और लेकिन चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। आपने कहा कौन कौन से नामों की चर्चा हो रही है जो मैदानी जंग में हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से नाम हो सकते हैं जिनकी पहले से चर्चाएं हैं? देखिए, बिल्कुल शुरुआत करते हैं हिसार से। और बजरंग सिंह जो कि बीजेपी के सिटिंग सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ज्वाइनिंग किया उन्होंने कांग्रेस पर। उसके बाद उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनकी ओर से पहले हिसारी को ही अपनी प्राथमिकता बताई गई है, लेकिन क्या वो सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है, तो तस्वीर साफ ये नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कई नाम है, जैसे करनाल सीट पर चर्चाओं में नाम रहा है कि क्या कोई सेलिब्रिटी या कोई नया नाम इस पर लाया जाए। राजबब्बर का नाम चर्चाओं में रहा है। इसके अलावा अन्य नामों भी चर्चाओं में रही हैं। उस पर देखना होगा कि यहाँ कोई चौंकाने वाला पार्टी नाम देगी, क्योंकि करनाल सीट एक और सीट है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो चुनाव मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। तो इस सीट को जीतना कांग्रेस की प्राथमिकता है। तो यहाँ नए समीकरण बन सकते हैं, इस तरह से चर्चाएं हैं। ब्राह्मण स्पेस को दिया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो समीकरण है और जिस हिसाब से सिरसा और अंबाला से कुमारी शैलजा का नाम चर्चाओं में है, वो सिरसा से चुनाव लड़ेंगी या अंबाला से, इस पर मोहर लगानी है सीईसी को। इसके अलावा अगर देखें तो कई ऐसी सीटें, फरीदाबाद की बात करें या फिर हम बात करें अन्य सीटों की, भिवानी महेंद्रगढ़ से जो उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं हैं, रावदान सिंह उस सीट पर मैदान में, श्रुति चौधरी है, ये इसमें नाम तय करना है स्क्रीनिंग कमेटी को। तो किस नाम पर मोहर लगेगी ये तस्वीर बनकर उभरेगी। लेकिन अन्य कई सीटें हैं जिन पर एक से ज्यादा दावेदार थे। ऐसे में कम से कम दावेदार अब 1 से 2 नाम फाइनल करने हैं। अगर 3 नाम होते हैं तब निश्चित तौर पर यहाँ पर पेश सकेगा। लेकिन अभी फिलहाल यही जानकारी मिली है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 9 की 9 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। अब कल सीईसी की बैठक में इनको मंजूरी दिलाई जाएगी। तो बड़ा सवाल है अब सीईसी की बैठक में कितनी सीटों को फाइनल यहाँ पर पार्टी करेगी, कांग्रेस आला कमान करेगा। बिल्कुल ये देखना होगा, लेकिन स्पष्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि आप बता रहे प्रदीप जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में वीरेंद्र सिंह का आप जिक्र कर रहे थे, वीरेंद्र सिंह पहले ही हिसार का जिक्र कर चुके हैं जैसे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। देखिए, बिल्कुल, और इस सीट पर दावेदारी जताई गई है, बजेंद्र सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। ये प्राथमिक सीट पहली पसंद के तौर पर यहाँ पर साफ की है चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार ने। न सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बल्कि उनके बेटे ने भी उसी पर सीट पर दावेदारी जताई। इसके अलावा प्रेमलता जो पूर्व विधायक रही है उचाना कला से, बीरेंद्र सिंह की पत्नी है, उन्होंने भी इस सीट पर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई थी। लेकिन क्या ये सीट यहाँ पर बजेंद्र सिंह ही लड़ते नजर आएंगे या फिर सोनीपत से लड़ाया जाएगा, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन अपनी पसंद साफ कर दी थी बजेंद्र सिंह ने। और चूंकि वो सिटिंग सांसद रहे हैं, पार्टी छोड़कर आए हैं, चुनाव उनका टिकट नहीं कटा, बल्कि टिकट का ऐलान होने से पहले बीजेपी के ही उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। ऐसे में उनकी बड़ी दावेदारी इस 4 सीट पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ जेपी का भी नाम यानी जयप्रकाश का नाम भी चर्चाओं में है। इसके अलावा चंद्र प्रकाश का नाम चर्चाओं में है। बीच में नाम जुड़ा था चंद्रमोहन का भी, लेकिन अब एक नाम कौन सा तय किया है पार्टी ने, ये बड़ा सवाल है। तो उस पर निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सीट बनकर उभर रही है हिसार की, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, हिसार पर तो देखना होगा कि क्या नाम सामने आता है। लेकिन इसके अलावा अगर प्रदीप जी बात करें तो कौन सी सीट आपकी नजर में ज्यादा अहम होने वाली है, जिस पर लगेगा कि हाँ इस पर थोड़ा पेच फंस सकता है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, क्या चौंकाने वाले बाहर के नाम रहेंगे। पिछली सीईसी की बैठक में भी इन नामों पर चर्चा रही है, कुछ विरोध भी देखने को मिला था और काफी एक संक्षिप्त ये कहा गया कि बैठक थी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उस बैठक में ज्यादा वक्त वो नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी को कह दिया गया कि वो नाम फाइनल करे और उसके बाद वो नाम सामने आए तो उस पर मोहर लगाई जा सके, ताकि ज्यादा उस पर मंथन न करना पड़े।
और इसलिए सीएसी की बैठक में वो नहीं चाहेंगे कि इस पर जो सीट फाइनल होती है उस पर जो सहमति बनी, यानी ये छोड़ दिया गया था स्क्रीनिंग कमेटी में कि एक नाम पर सहमति बनाकर वो सीएसी में लाया जाए, ताकि नाम के लेकर ज्यादा माथापच्ची ना हो। और दूसरा समीकरण क्या बनते हैं, अगर एक ही दावेदार बनते हैं तो क्या अन्य दावेदार की उनकी क्या योग्यता है, वो किस वजह से पिछड़े हैं, ये भी तस्वीर साफ होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल देखना होगा किन सीटों को लेकर क्या यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किया है, क्योंकि बैठक अभी भी खत्म हुई है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कल की बैठक में जो समय है, इस अंतराल में क्या नाम सामने आते हैं, क्या इसमें चौंकाने वाले नाम रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि राज बब्बर का भी नाम चर्चाओं में रहा है। क्या वो रेस में शामिल रहेंगे या फिर वो यहाँ पर रेस में शामिल नहीं रहेंगे, बड़े सवाल है। फिलहाल अभी देखना होगा कि कौन से नए चेहरे बनकर आते हैं या फिर वही पुराने चेहरे आजमाए जाते हैं। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका इंतजार है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए इसी विषय में दीपक बावरिया ने क्या कुछ कहा, जरा दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं, आपके पास लौटेंगे। मैंने आपसे जैसे सुबह में बताया था, बाय एंड लार्ज ऑल डिस्कशंस पर ओवर, थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता थी, वो काम खत्म हो गया। तो अभी सूची पूरी कंप्लीट हो गई है सीसी के रिकमेंडेशन के लिए और वो चला जाएगा। सर 9 तो लोकसभा के उम्मीदवार हो गए, एक विधानसभा उपचुनाव होना है, क्या उसके नाम पे भी चर्चा हुई है सर? विधानसभा के चुनाव के नाम के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, बाकी की सब चर्चा हो गई है, वो तो हो जाएगा। तो कल आप लोग पैनल रख रहे हैं सर, सिंगल नाम के साथ रिकमेंडेशन है? ज्यादातर सिंगल नाम है। ज्यादातर सिंगल नाम है। कल करीब बैठक के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इस बार अप्रूव हो जाएंगे सारे? निश्चित रूप से हो जाएगा। सभी नामों पे एक साथ सूची जारी होने की संभावना है क्या? मुझको लगता है सभी नाम की सूची एक साथ घोषित हो जाएगी। सभी सीटों पे सिंगल नाम आप लोगों ने तय किए हैं? ज्यादातर उसकी स्वीकृति हो जाएगी सीईसी के द्वारा, ऐसी मेरी समझ है। सर कुछ सरप्राइज भी हो सकता है, क्योंकि बड़े नाम कोई बड़े स्टार के तौर पर भी क्या कुछ नामों की चर्चा है? कुछ फिल्म स्टार के भी नाम की चर्चा थी सर हरियाणा लाने की। बड़ी बैलेंस सूची होगी, 36 बिरादरी की सूची होगी, महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व वाली सूची होगी, और आप देखेंगे कि आप सब संतुष्ट हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो एक इंक्लूसिवनेस, समाविष्टता से जो चलती है, उसका वो पूरा एक आईना बन कर रहेगी। लंबे समय से आप हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, 10 सीट पे आपने उम्मीदवार भाजपा के देख लिए, आप खुद कितने सेटिस्फाई है इन नामों से सर? मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारी 10 में से 10 सीटें आएगी, इंक्लूडिंग आपके एक सीट के साथ। लोकसभा में महिला उम्मीदवार कितनी हो सकती है? ये तो एक नाम भले नहीं, लेकिन कितनी महिला उम्मीदवार हो सकती है? 1 से 2 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है। शैलजा जी के नाम की चर्चा है सर? जरूर से है। हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नाम की चर्चा है? नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। ही इज सपोज टू लीड द पार्टी, जो है CLP है, उसके परिवार से दीपेंद्र लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे। सर एक विधानसभा भी है, उस पर क्या बाद में चर्चा होगी? बाद में चर्चा होगी, 1-2 दिन के बाद में चर्चा होगी। बलजिंदर सिंह को भी सर रिकमेंड किया गया है कि नहीं, क्योंकि अब तो आ चुके हैं आप लोगों के कांग्रेस में? कई चीजें आपसे प्रेस मीडिया से डिस्कशन के लिए नहीं होती, तो आप मैं आपकी माफी चाहूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। कल शाम को तो देखिए, दीपक बावरिया को आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। Screening committee met for Haryana candidature. What are the names and how was the meeting? Well, I cannot disclose the names till the CEC decides the names, but I can tell you that a proposed list, recommended list by the CEC screening committee is prepared. By and large, it has single names, and it will be submitted to CEC for the consideration. And in all probability, tomorrow CEC will finalize the names from that. All 9 seats have been discussed today, sir. All nine. And tentatively by. But तो दीपक बावरिया, जिनको आप सुन रहे थे, लगातार हम इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है। प्रदीप जी, अभी दीपक बावरिया ये कह रहे हैं कि हुड्डा नहीं होंगे, हुड्डा का नाम नहीं है, लेकिन शैलजा का जिक्र जरूर उन्होंने किया है, और उनका ये भी कहना है कि इस बार जो सूची होगी वो काफी बैलेंस सूची है, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, और ये बयान ही अपने आप में कहानी बयान कर रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें सहमति बननी थी 9 नामों को लेकर, क्योंकि वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। और जिस तरीके से सीसी की बैठक हुई थी पिछली, उसमें कुछ नाम तय नहीं हो पाया था।
और इसलिए ये पार्टी नेताओं पर जिम्मेदारी जवाबदेही थी कि वो जल्द से जल्द नाम फाइनल करें। हाँ। और इसलिए ये बयान भी सामने आया है प्रभारी दीपक बाबरिया का, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव से पहले जो ये कहा जा रहा था कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना चाहिए या नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन उनके परिवार की ओर से जिक्र आया है और इसीलिए जो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा वो चुनाव लड़ेंगे। ये पहले ही साफ था, उन्होंने एक तस्वीर भी साफ कर दी थी, 5 साल से वो तैयारी कर रहे हैं रोहतक सीट को लेकर। इसके अलावा ये जो नाम ज्यादातर नाम पर सहमति बन गई है कि दीपक बाबरिया ने कहा है ज्यादातर नाम सिंगल नाम है, ये भी वो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यानी सिंगल पैनल में अगर नाम जाएगा तो निश्चित तौर पर नाम तय करने में आसानी होगी। दूसरी तरफ देखें तो 1 से 2 उम्मीदवार महिला उम्मीदवार हो सकती हैं, ये तस्वीर साफ हो गई है। कुमार शैलजा चुनाव लड़ेंगी या अन्य महिला के तौर पर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कौन होंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 5 बजे होनी है। ये माना जा रहा है कि उसके बाद लिस्ट जी वो अनाउंस कर दी जा सकती है, ये संभावनाएं बनकर निकल रही है। बिल्कुल, अभी सस्पेंस है लेकिन बहुत जल्द ये भी साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।